दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट तकमील अहमद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ फिनाल दिया था। आज मैं क्या लेकर आया हूं, इस वीडियो में आपका की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनाल की लेकर आया हूं। उससे पहले टॉपिक को शुरू से करने से पहले आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, जिससे ये आपका ही परिवार है। ये यूट्यूब चैनल ये आपका परिवार समझिए, अपना परिवार, और बेहतर तरीके से इस पर पढ़ते रहिए यहाँ पर इस चैनल पे। अब यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं कि हमको क्या करना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका करना है, फिनाल पे करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट किसको कहा जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट किसको कहते हैं, जिसपे आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज हो। अब क्या होता है जब पॉजिटिव, जैसे आपका क्या होगा आपका कि नाइट्रोनियम आयन, क्या नाइट्रोनियम आयन एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेगा, अगर इसको कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक मिल जाए या कहीं पे इसको नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो वहाँ पे क्या करेगा, ये बॉन्ड बना सकता है। ये मेन आपका कॉन्सेप्ट है। अब बात कर रहे हैं कि हम आपको बताते चल रहे हैं कि हम जानते हैं जो आपका बेंजीन होता है, बेंजीन में जब हम ऊपर OH लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, फिनाल। जो फिनाल का OH ग्रुप होता है ये क्या करता है कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को फेंकता है। जब इसकी बेंजीन स्ट्रक्चर में रिजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो क्या होता है, इसको पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, तो दूसरे कार्बन पे माइनस आता है। फिर आपका कि चौथे कार्बन पर माइनस आएगा और आपका छठे कार्बन पर माइनस आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रोफिलिक कोई आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो आपका कि दूसरे कार्बन पर भी क्या करता है, ये जुड़ सकता है। ये आपका चौथे पे जुड़ सकता है और पांचवें पे जुड़ सकता है। इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर फिनाल का नाइट्रेशन करेंगे। हम पहले पढ़ दे रहे हैं, देखिए जो हमने बताया है कि ये क्या करता है इसके बारे में कि NCERT ने क्या लिखा है। कहता कि द OH ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, कहता कि बेंजीन रिंग में OH ग्रुप अटैच्ड है। कहता एक्टिवेट इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहता कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट आएगा तो कैसे क्या होगा कि जो जब प्रतिस्थापन होगा, कहता है इट मतलब क्या कहता है, इट डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप, जो आपका जैसे मान लीजिए ये आ रहा है, ये ग्रुप आ रहा है, इनकमिंग ग्रुप टू आर्थो। यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग आर्थो कहते हैं। इसको इस वाले को कार्बन को मेटा कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, पैरा कहा जाता है। तो कहता है कि आर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द रिंग एज दीज पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू यहाँ हमने क्या कहा था, ड्यू टू द रिजोनेंस इफेक्ट काज्ड बाय द OH ग्रुप। कहता है कि यहाँ पे जो माइनस आया, यहाँ पर जो माइनस आया ये OH के द्वारा आया और यहीं पे क्या होता है कि माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। अब क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा कार्बन, छठे कार्बन, दूसरे वाले को आर्थो कहते हैं, तीसरे वाले को मेटा कहते हैं, चौथे वाले को आपको पैरा कहते हैं। अब क्या करने चल रहे हैं हम करने चल रहे हैं कि नाइट्रेशन ऑफ फिनाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे फिनाल ले रहे हैं, क्या लिया, हम यहाँ पे आपको क्या ले रहे हैं कि फिनाल ले रहे हैं, क्योंकि हम फिनाल के साथ ये आपका बेंजीन है उस पर हमने ये लगा दिया OH, तो ये क्या बन गया, फिनाल बन गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसका रिएक्शन दो तरीके से आपको होगा, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन, अगर आप क्या लोगे, अगर आप डाइल्यूट ले, मतलब डाइल्यूट HNO3 लोगे तब क्या बनेगा। अब क्या होगा, अगर आप कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड है
HNO3 का इस्तेमाल करते हो तब क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होगा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसको हमको मिल जाएगा जब डाइल्यूट लोगे इसमें भी क्या मिलेगा, नाइट्रोनियम आयन आपको मिलेगा। ये आपका है, इसके द्वारा भी हमको क्या मिलेगा, हमको नाइट्रोनियम आयन बांड लगा दो, यहाँ पे हमको ये मिलेगा, हटा दीजिए इसको। ठीक, अब देखिए जब डाइल्यूट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिल जाएगा ये आपका कि यहाँ पे ये देखा, ये आपका फिनाल है। मैं पहले 2 फिनाल बना दूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। ये आपका फिनाल है, 2 स्ट्रक्चर आपने क्या बनाया कि प्रोडक्ट के रूप में। अब डाइल्यूट ले रहे हो, आपको क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा। तो पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा ये कहाँ पे मिलेगा, आर्थो पे NO2 मिलेगा, नाइट्रोफिनाल क्या मिलेगा, आर्थो नाइट्रो, इसको क्या बोलते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनाल। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आर्थो नाइट्रोफिनाल, क्योंकि फिनाल क्या है, फिनाल खुद अपना एक आयुपायक नेम है। और क्या दूसरे पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, NO2 आपको कहाँ पे मिल गया, पैरा पे मिल गया। इसको क्या कहेंगे कि पैरा नाइट्रोफिनाल कहेंगे, नाइट्रोफिनाल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, अगर आप फिनाल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हो तो क्या मिलेगा आपको, आर्थो नाइट्रोफिनाल मिलेगा और पैरा नाइट्रोफिनाल मिलेगा। लेकिन अगर आप कि फिनाल का रिएक्शन किससे करा रहे हो, कंसंट्रेटेड सांद्र HNO3 के साथ, तब हमको क्या मिलेगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, जो अक्सर ये पूछता है। हमने क्या लिया, देखिए यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो ये यहाँ पे 2 पे लगाएगा NO2 प्लस यहाँ पे लगाएगा और यहाँ पे लगाएगा NO2 और क्या लगाएगा आपको कि यहाँ पर लगाएगा। ये आपके लिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। लेकिन इसका नाम क्या होता है, इसका हम नाम लिखेंगे कि ट्राई, मतलब कि 1 2 3, तो दूसरे पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, छठे पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ट्राई नाइट्रोफिनाल के नाम से हम जानते हैं। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। क्या होता है, पिक्रिक एसिड, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है फिनाल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे, तब क्या होगा, आप क्या करोगे, फिनाल की क्रिया सांद्र HNO3 से कराओगे, तब क्या मिल जाएगा आपको, दूसरे कार्बन पे बेंजीन के, चौथे कार्बन पर और छठे कार्बन पर NO2 ग्रुप, मतलब नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। और क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल के नाम से जानते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हमने क्या किया। अब ये चीज़ें हुई क्यों, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो आपका फिनाल का OH ग्रुप होता है वो आपका कि दूसरे कार्बन पर और चौथे कार्बन पर तथा छठे कार्बन पर क्या देता है, माइनस चार्ज देता है। और ये हो गया। और जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, उस पर चार्ज आपका होता है पॉजिटिव चार्ज। इसलिए क्या हुआ कि आपका कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार आर्थो पे जुड़ रहा है, एक बार पैरा पे जुड़ रहा है। लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड लेते हो तब क्या मिल जाता है, आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का कॉमन नेम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन।
आज इसी तरीके से आप बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक लाइक का भी बटन दबा दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट करिए, जिससे हम जान सकें हमारे में क्या कमियां हैं और क्या हमको और बेहतर करने की अभी ज़रूरत है। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बेहतरीन टॉपिक रहेगा फिनाल का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, फिर आगे मिलते हैं।